हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ज्योमेट्री का पार्ट 5 देखेंगे। पार्ट 4 में हमने देखा था कि ऑर्थो सेंटर क्या होता है, उसकी एंगल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, और हमने ऑर्थो सेंटर के एसएससी प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन भी किए थे। आज हम देखेंगे कि सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है और इनमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को हिंदी में सर्वांगसम त्रिभुज भी कहते हैं। ठीक है, देखो इसके हिंदी वर्ड जो है सर्वांग सम, सर्वांग सम यानी सब अंग समान। ठीक है, देखो इसका हिंदी जो मीनिंग है, ठीक है, इससे मतलब है कि दो ट्रायंगल तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे जब उनकी शेप सेम होगी और उनका साइज भी सेम होगा। ठीक है, यानी किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए शेप और साइज दोनों समान होने चाहिए। ठीक है, देखो ये कोई दो ट्रायंगल है, जैसे ये ट्रायंगल है कोई ए बी सी, और ये कोई दूसरा ट्रायंगल है, ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है, ठीक है, वो क्या होगी, सेम लेंथ की होगी। मीन्स जो ए बी है वो पी क्यू के इक्वल होगी, जो बी सी है वो क्यू आर के इक्वल होगी, और जो ए सी है वो पी आर के इक्वल होगी। ठीक है, और इनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी समान होंगे, यानी जो एंगल बी होगा वो एंगल क्यू के इक्वल होगा, जो एंगल ए होगा वो एंगल पी के इक्वल होगा, और जो एंगल सी होगा वो एंगल आर के इक्वल होगा। ठीक है, देखो कॉन्ग्रुएंट या सर्वांगसम ट्रायंगल को इस साइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, और एक और बात आप याद रखो कि जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनका सब कुछ इक्वल हो जाता है। सब कुछ मीन्स अगर उनकी कोई साइड है या मीडियन है, हाइट है, इन रेडियस है, सरकम रेडियस है, एंगल बाइसेक्टर है या पेरीमीटर है, एरिया है, सब कुछ इक्वल होगा। ठीक है, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे यानी सर्वांगसम होंगे। ठीक है, तो इनके जो 1D का रेशियो होता है, यानी जो इनकी इन रेडियस है, मीडियन है, साइड है, जो भी है, इनका जो 1D का रेशियो है वो कितना होगा, 1 होगा। देखो अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है, तो जो साइड है वो इक्वल होगी, यानी ए बी इक्वल टू पी क्यू। अगर मुझे इनका रेशियो लेना है, ठीक है, तो ये ए बी पी क्यू नीचे आ जाएगा, तो यहाँ कितना बचा, 1। यानी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, दो ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होने पर जो 1D का रेशियो होता है वो कितना हो जाता है, 1। ठीक है, इसको लिख लेते हैं 1D का रेशियो। देखो वन डायमेंशन होता क्या है, अगर एक सिंगल पॉइंट है तो इसको आप क्या कहोगे, जीरो डायमेंशन। लेकिन अगर दो पॉइंट को मैं मिला देती हूं तो एक लेंथ बन जाती है, इसी लेंथ को हम क्या कहते हैं, वन डायमेंशन। और टू डायमेंशन क्या हो जाता है, किसी चीज का एरिया, क्योंकि उसमें लेंथ भी आ जाती है और विड्थ भी आ जाती है। ठीक है, तो 1D में क्या क्या आएगा, इसकी साइड आएगी सबसे पहले ए बी बाई, ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, पी क्यू, बी सी की करस्पॉन्डिंग साइड क्यू आर, और ए सी की करस्पॉन्डिंग साइड पी आर। और 1D में और क्या क्या आएगा, हाइट, इन रेडियस R1 बाई R2, सरकम रेडियस R1 बाई R2, पेरीमीटर P1 बाई P2, और मीडियन M1 बाई M2। और अगर इनमें कोई एंगल बाइसेक्टर है, जैसे इसमें AD एंगल बाइसेक्टर है और इसमें PS कोई एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल बाइसेक्टर भी क्या होता है, 1D के ही अंदर आता है। तो इन सब का रेशियो कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, और एरिया का जो रेशियो होगा, यानी जो 2D का रेशियो होगा, वो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी अपॉन ट्रायंगल पी क्यू आर, इनके एरिया का रेशियो, ये भी कितना हो जाएगा आपका, 1।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये दो चीजें आप याद रखना। देखो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की जब भी बात होगी तो दो ट्रायंगल जो एग्जैक्टली आइडेंटिकल हो एक दूसरे के, ठीक है, यानी इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो इक्वल होगी, ठीक है, ये और इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो भी इक्वल होंगे। तो आप कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में एक चीज याद रखें कि सेम शेप एंड सेम साइज, ठीक है। अब देखते हैं हम सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है। देखो सिमिलर ट्रायंगल को हम समरूप त्रिभुज भी कहते हैं और इससे इसका साइन ये होता है, इसको इस साइन से डिनोट करते हैं सिमिलर ट्रायंगल को, ठीक है। देखो दो ट्रायंगल तभी सिमिलर होंगे जब उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स यानी उनकी जो शेप है वो सेम होगी और इनका जो साइज होता है वो सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो जो सिमिलर ट्रायंगल होता है उसके लिए कंडीशन क्या होती है सिमिलैरिटी की। पहले तो देखो ये कोई दो ट्रायंगल हैं, ये ए बी सी और ये पी क्यू आर, ठीक है। तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड होगी और जो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड होगी उसका रेशियो इक्वल होना चाहिए और जो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। देखो अगर ये ए बी साइड 30 है, पी क्यू 15 है, ए सी 24 है, पी आर 12 है, बी सी 14 है और क्यू आर 7 है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है या नहीं है। देखो पहले ए बी बाई पी क्यू का रेशियो देखते हैं कितना होगा, ये 30/15 यानी 30/15 यानी 2/1, ठीक है। और ए सी बाई पी आर का रेशियो, ए सी बाई पी आर का रेशियो ये कितना हो रहा है, 24/12 यानी 2/1, ठीक है। और तीसरी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो कौन सी हैं, बी सी एंड क्यू आर। तो बी सी बाई क्यू आर का रेशियो कितना हो रहा है, 14/7 यानी 2/1, यानी इसकी जो साइड्स का रेशियो है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो ये सिमिलैरिटी के लिए ये कंडीशन है कि इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में मैंने आपको क्या बताया था कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती है वो सेम लेंथ की होती है, यानी अगर ए बी 30 है तो इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड होगी पी क्यू वो भी 30 होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। देखो और जो इनकी करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए और जो ये एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। यानी इसमें जो करस्पॉन्डिंग साइड होती है वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, यानी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। ये चीज आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब इसका देखो इसका जो 1D का रेशियो होगा, जो 1D का रेशियो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। 1D में हमारा क्या क्या आएगा, साइड ए बी बाई पी क्यू इक्वल्स टू और साइड्स जैसे ए सी बाई पी आर इक्वल्स टू बी सी बाई क्यू आर साइड। और हाइट हो गई, हाइट भी 1D में आती है। मीडियन हो गया, मीडियन भी 1D में आता है। इन रेडियस, सर्कम रेडियस और एंगल बाइसेक्टर ए डी बाई पी एस, ये ए डी है और ये पी एस है। और पेरीमीटर P1 बाई P2, इनका रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो इनका रेशियो कुछ भी हो सकता है, जैसे 1 2 3 4 1/2 2/3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल था उसमें 1D का रेशियो कितना होता है, 1 होता है। और इसमें जो
2D का रेशियो होता है, यानी जो एरिया का रेशियो होता है, ठीक है, एरिया का रेशियो इसमें क्या होता है, साइड का स्क्वायर। 2D का रेशियो क्या होगा, यानी ट्रायंगल ए बी सी का एरिया बाई ट्रायंगल पी क्यू आर का जो एरिया का रेशियो होगा वो क्या होगा, साइड का स्क्वायर। ठीक है, इम्पोर्टेंट। देखो आप अब मैं सिमिलर ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ कंडीशन या प्रॉपर्टीज बता देती हूँ आपको। देखो देखो हम देखते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जिसके बेस पे हम ये कह सकते हैं कि कोई ट्रायंगल सिमिलर है या फिर कॉन्ग्रेंट है। सिमिलर एंड कॉन्ग्रेंट। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है ट्रिपल ए, यानी एंगल एंगल एंगल। ठीक है, जब किसी दो ट्रायंगल के तीनों एंगल समान होंगे तो वो ट्रायंगल सिमिलर होगा, लेकिन क्या वो कॉन्ग्रेंट होगा? जी नहीं, बिल्कुल भी कॉन्ग्रेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दो ट्रायंगल तभी कॉन्ग्रेंट होंगे जब उनकी शेप सेम होगी और साइज भी सेम होगा। ठीक है, देखो जैसे ये दो कोई ट्रायंगल है, येलो ट्रायंगल और पिंक ट्रायंगल। येलो ट्रायंगल का ईच एंगल पिंक ट्रायंगल के ईच एंगल के इक्वल है, यानी ये 70 है तो ये भी 70, ये 60 है तो ये भी 60, ये 50 है तो ये भी 50। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर है लेकिन कॉन्ग्रेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो अगर मैं ये पिंक ट्रायंगल को येलो ट्रायंगल के ऊपर प्लेस कर दूं तो आपको येलो ट्रायंगल दिख रहा है, यानी ये दोनों ट्रायंगल एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं हो रहे हैं। कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल क्या होता है कि जो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, तो ये दो ट्रायंगल तो कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे क्योंकि इनकी साइड्स, क्योंकि इनका साइज सेम नहीं है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल होंगे। इसी चीज से एक बात निकल कर आ रही है, एक पॉइंट निकल कर आ रहा है जिसे आप नोट दे के लिखो कि ईच कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल इज similar but each similar triangle is not congruent। देखो हर कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल सिमिलर होता है बट हर सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता है ये मैंने अभी आपको बता दिया था ट्रिपल ए वाली प्रॉपर्टी से। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है साइड साइड साइड। ठीक है, साइड साइड, इसमें ट्रायंगल सिमिलर भी होगा और कॉन्ग्रेंट भी होगा। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो होती है साइड एंगल साइड, इसमें भी ट्रायंगल सिमिलर भी होंगे और कॉन्ग्रेंट भी होंगे। नेक्स्ट जो है वो होती है हमारी एंगल साइड एंगल। देखो जो ये प्रॉपर्टी होती है वो ट्रिपल ए एंगल 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 और साइड 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 से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो इसमें भी ट्रायंगल सिमिलर भी होंगे और कॉन्ग्रुएंट भी होंगे। ठीक है, तो देखो जो ये पहली वाली प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखाई डबल ए, इसी को हम क्या, ट्रिपल ए, इसी को हम डबल ए प्रॉपर्टी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है, देखो सपोज कोई दो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है ए बी सी और ये कोई ट्रायंगल है पी क्यू आर। ठीक है, इसमें हमने कहा कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है, और ये एंगल गिवन है 60 डिग्री, ये 40 डिग्री गिवन है। इसी तरीके से इसमें ये एंगल 60 और ये 40 डिग्री गिवन है। ठीक है, तो मैं कहती हूँ कि ये ट्रायंगल डबल है, यानी एंगल एंगल प्रॉपर्टी से सिमिलर है। ठीक है, तो कैसे ये डबल ए प्रॉपर्टी ही ट्रिपल ए प्रॉपर्टी होती है ये देखते हैं। देखो किसी भी ट्रायंगल में मैंने आपको क्या बताया था कि तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। दो एंगल हमें गिवन है तो तीसरा एंगल कैसे निकलेगा 180 डिग्री माइनस इन दोनों का सम। 60 प्लस 40 कितना हो गया 100 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री। इसी तरीके से इस ट्रायंगल में पी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 80 डिग्री, यानी एंगल ए एंगल पी के इक्वल हो जाएगा, यानी डबल ए प्रॉपर्टी, यानी ही ट्रिपल ए प्रॉपर्टी है। यानी किसी भी त्रिभुज में दो एंगल, इन दोनों ट्रायंगल में जब दो एंगल समान हो जाते हैं तो तीसरा एंगल भी अपने आप समान हो जाता है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं ट्रिपल ए या डबल ए प्रॉपर्टी।
अब नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी हमने क्या देखा, सिमिलर ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। आपको डिफरेंस तो समझ में आ गया होगा कि सिमिलर ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में कहाँ पर डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी एसएससी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो मैंने आपके लिए लाया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि कोई ट्रायंगल एबीसी है जिसमें डीई बीसी के पैरेलल है। कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, इसमें जो डीई है वो बीसी के पैरेलल है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है कि इस ट्रायंगल, इस त्रिभुज एबीसी को दो इक्वल पार्ट में बांट रहा है। यानी जो ए डी ई है इसका एरिया कितना है, 1 गिवन है, और इसका एरिया कितना गिवन है, 1। यानी ए बी सी का एरिया कितना हो जाएगा, 1 + 1 यानी 2, ठीक है। तो हमें क्या पता करना है इसमें कि एडी और बीडी का रेशियो कितना होगा। एडी और बीडी का रेशियो, एडी रेशियो बीडी कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो अब हम क्या करते हैं कि ट्रायंगल ए डी ई, ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी में क्या करते हैं, सिमिलैरिटी का यूज करके देखते हैं, ठीक है। देखो जो एंगल, दूसरा स्केच पेन यूज कर लेती हूँ। देखो जो ये एंगल डी है वो एंगल बी के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो डीई पैरेलल टू बीसी है और इसको कोई ट्रांसवर्स लाइन काट रही है। मैंने आपको क्या बताया था लेक्चर फर्स्ट में कि जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्स लाइन काटती है तो ये एंगल क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। अगेन ये एंगल और ये एंगल भी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो एंगल ए डी ई का एंगल डी किसके इक्वल हो रहा है, एंगल बी के, और एंगल ई किसके इक्वल हो रहा है, एंगल सी के। ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। यानी संगत कोण है, ठीक है। और एंगल ए क्या है, कॉमन। दोनों त्रिभुज में ए डी ई में भी और ए बी सी में भी एंगल ए कॉमन है, ठीक है। तो ये तीनों ट्रिपल ए कंडीशन से सिमिलर हो रहे हैं। यानी ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर हो रहा है ट्रायंगल ए बी सी के, ठीक है। अब देखो जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो इनका एरिया का रेशियो क्या होगा, साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो ए डी की साइड क्या लेंगे, ए डी, और ए बी सी की साइड हम क्या लेंगे, ए बी का स्क्वायर, ठीक है। अब ए डी का एरिया हमें गिवन है 1 और ए बी सी का एरिया क्या हो जाएगा, 1 + 1 यानी 2 इक्वल्स टू ए डी बाई ए बी का, जो ये स्क्वायर है ये इधर चला जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट में, ठीक है। तो ए डी हमारा क्या हो जाएगा 1 और ए बी कितना हो जाएगा, √2, ठीक है। तो देखो अब हमें ए डी पता चल गया कि ए डी 1 है और ए बी कितना है, यहां से यहां तक √2। तो बी डी को कैसे निकालेंगे, ए बी में से हम ए डी को माइनस कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, √2 - 1, यानी ए डी रेशियो बी डी आपका क्या हो जाएगा, 1/√2 - 1, ठीक है। यही आपका आंसर है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में आपको पूछा होता कि ए डी और ए बी का रेशियो क्या होगा तो आप क्या लिखते, 1/√2, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आपसे बी डी और ए बी का रेशियो पूछा होता तो आप क्या लिखते, √2 - 1/√2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं।
देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या गिवन है। देखो कोई फिगर हमें गिवन है और इसमें हमें AD की वैल्यू कितनी गिवन है 11 सेंटीमीटर और AB की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कितना है 18 सेंटीमीटर, यानी BD कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और AE की वैल्यू कितनी गिवन है 9 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या निकालना है कि EC कितना होगा। ठीक है, हमें EC की वैल्यू निकालनी है। अब एक चीज आप ध्यान दो कि AC कोई स्ट्रेट लाइन है, तो इस पे जो ये एंगल बनेगा वो कितना होगा 180 डिग्री। तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 123 डिग्री, यानी ये कितना आ जाएगा 57 डिग्री। ठीक है, तो देखो अब हमें क्या करना है कि इन दोनों ट्रायंगल में, ठीक है, ट्रायंगल जो हमारा ADE है और जो ट्रायंगल ABC है, इसमें हम क्या करेंगे सिमिलैरिटी का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC। ठीक है, देखो सबसे पहले तो जो एंगल ADE में जो एंगल AED है, एंगल AED है वो किसके इक्वल है एंगल B के। 57 डिग्री है ना दोनों, तो ये एंगल B के इक्वल है। और एंगल A क्या है दोनों में कॉमन, एंगल A क्या हो गया हमारा कॉमन। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला था जो डबल A प्रॉपर्टी होती है वही क्या होती है ट्रिपल A प्रॉपर्टी, यानी किसी ट्रायंगल में दो एंगल जब सेम हो जाते हैं तो तीसरा अपने आप सेम हो जाता है। और मैंने आपको प्रूफ करके भी दिखाया था कि कैसे सेम हो जाता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसमें जो एंगल ADE है, एंगल ADE है वो किसके इक्वल हो जाएगा एंगल C के। ठीक है, तो ट्रायंगल ADE हमारा सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ABC के। ठीक है, अब देखो जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उसमें जो 1D का रेशियो होता है, ठीक है, वो क्या होता है इक्वल होता है। तो हम इसकी साइड को इक्वल कर लेते हैं। देखो ट्रायंगल ADE की साइड लेते हैं। देखो AE बाई AB equals to AD by AC। ठीक है, अब क्या होगा AE की वैल्यू कितनी है 9 सेंटीमीटर गिवन है, AB की आपको कितनी गिवन है 18, और AD की वैल्यू कितनी गिवन है AD की वैल्यू 11 सेंटीमीटर और AC की वैल्यू आपको पता नहीं है। ठीक है, तो AC की वैल्यू आपकी कितनी निकल जाएगी 11 इंटू 18 बाई 9, यानी ये कितना आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जब AC हमारा 22 सेंटीमीटर है तो EC कितना आ जाएगा AC माइनस AE, यानी EC आपका क्या हो जाएगा AC माइनस AE। AC आपका कितना है 22, तो 22 माइनस 9 यानी कितना आएगा 13 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि जब कोई ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल ABC है, वो ट्रायंगल PQR के कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR क्या है कॉन्ग्रेंट है। तो वो कह रहा है कि अगर ABC का एरिया 50 सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो PQR का एरिया कितना होगा। मैंने आपको क्या बताया था कि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनका सब कुछ इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो इनका एरिया भी इक्वल हो जाता है। तो ABC का एरिया 50 सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो PQR का भी कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा वो सेंट्रॉइड का वीडियो बनेगा, और सेंट्रॉइड का वीडियो बनाने के बाद मैं सोच रही हूँ कि आपको एक जो हमने अभी तक
ट्रायंगल के सेंटर पड़े हैं, चाहे वो इन सेंटर हो, सरकम सेंटर हो, ऑर्थो सेंटर हो, या फिर जो हम अभी पढ़ेंगे सेंट्रॉइड, उन सब का मिक्स क्वेश्चन लेके आऊँगी मैं आपको। कि क्योंकि एसएससी में क्या होता है कि कई बार आपको सरकम सेंटर या ऑर्थो सेंटर का मिक्स करके क्वेश्चन दे देता है, या फिर सेंट्रॉइड या किसी और सेंटर का मिक्स करके आपको क्वेश्चन दे देगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं वो सारे मैं सोच रही हूँ कि जो हमारा पार्ट 7, अभी ये पार्ट 5 चल रहा है ना, तो इसके बाद पार्ट 6 में मैं सेंट्रॉइड पढ़ाऊंगी, और उसके बाद पार्ट 7 में जो हम पढ़ेंगे उसमें हम क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि कोई कॉन्सेप्ट तब तक सेंटर, जो ट्रायंगल के सेंटर है वो सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो चुके होंगे, और हम इन्हीं सेंटर के जो कॉन्सेप्ट है, ट्रायंगल के जो ये सेंटर के कॉन्सेप्ट है, इनके बेस पर ही जो क्वेश्चन होंगे उन्हीं को करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।